अब ये एक नया वेपन ले लिया है विपक्ष ने अपने हाथ। देखो, इंडिया अलायंस तो खत्म हो गया। पहले बता दूं आपको, इंडिया अलायंस जो ये बड़े जोर शोर से इंडिया इंडिया कर रहे थे, खत्म हो गया। नीतीश कुमार अलग हो गए, अखिलेश यादव अलग हो गए, केजरीवाल तो जेल जा ही रहे हैं, वो भी अलग हैं। तो अब आप समझ लीजिए, उसकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई। कहीं से कांग्रेस को एक मुगालता हो गया है कि राहुल गांधी बड़ा स्ट्रांग हो गए हैं। वो यात्रा जो कौन सी भारत तोड़ो यात्रा के बाद बड़े स्ट्रांग हो गए, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक, हम अकेले इंडिया अलायंस इज फिनिश्ड। अब आप इन सबने एक चीज पकड़ ली है, जातिगत जनगणना की। इसी कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था, मालूम है आपको कि नहीं मालूम? इंदिरा गांधी ने विरोध किया था। कभी हुआ नहीं भारत में जातिगत जनगणना। लेकिन अब यह हुआ कि मोदी को हराना है, तो क्या करें? तो आप देख रहे हैं कि एक तो राहुल गांधी, वो जो जो एक फिल्म आई थी जिसमें इकबाल हैदरी एक मुस्लिम बनकर आया था, इकबाल हैदरी, और वो लास्ट में उसको कोर्ट में वो बोल गया, वो आजकल वैसे ही सब लेपा पोती करके और मंदिर मंदिर जा रहे हैं। जो नाटक हो सकता है साधु के वेश में, वो नाटक चल रहा है। लेकिन जो इन लोगों ने जो मेन वेपन लाए हैं, वो लाए जातिगत जनगणना। जनगणना नहीं है वो है हिंदुओं को जातियों में विभाजित करना। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि पहले भी ये काम हुआ है। पहले क्या था कि कांग्रेस चुनाव लड़ती थी और कांग्रेस मुस्लिम्स की 100% सपोर्ट और हिंदुओं की भी सपोर्ट, क्योंकि मीडिया था नहीं, किसी को कुछ मालूम था नहीं, जीत जाया करती थी। अब यह हुआ कि उसमें सेंध कैसे लगाई जाए। तो सेंध लगाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक तरकीब सोची कि उधर बीजेपी हिंदू संस्कृत की बात कर रही है, कांग्रेस मुस्लिम्स के ऊपर है और हिंदुओं को भी वोट मिल रहे हैं, जीतती आ रही है। तो एक नया फार्मूला लेकर आया मंडल कमीशन का और कहा कि साहब ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, संविधान में तो जातिगत आरक्षण होता नहीं है जाति और धर्म के नाम पर। अनुसूचित जाति को छोड़कर, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर प्रावधान है कि नहीं हो सकती। तो इन्होंने नया खेल खेला विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कास्ट नहीं, क्लासेस, क्योंकि संविधान में कास्ट तो है नहीं, वो तो संविधान विरोधी हो जाएगा लॉ आरक्षण। तो उन्होंने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस लिया। उसमें उन्होंने बहुत सारी जातियां रख दी, हिंदुओं की और कुछ मुसलमानों की भी, और कह दिया इनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें आप समझ लीजिए जितनी जातियां थी सब ले आई। अब उसका देखिए परिणाम क्या हुआ। चुनाव जीत गए विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, और उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा जरा सोचिए आप। कि ये जो ओबीसी तथाकथित, ये पिछड़े नहीं थे, आज भी ओबीसी पिछड़ा नहीं है किसी भी हालत में, बहुत आगे है। लेकिन वो स्किल बेस्ड काम करते थे, जो मोदी जी कहते हैं ना स्किल लाओ, रोजगार लाओ। तो ये स्किल बेस्ड काम करते थे कि कोई मिठाई बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, जो आप मूर्ति कला है, शिल्प कला है, हथकरघा है, सब सब अपना अपना काम करते थे। ये भारत सोने की चिड़िया नौकरियों की कारण नहीं था। जब भारत सोने की चिड़िया था तब नौकरियां नहीं थी बिल्कुल भी। भारत अपने स्किल के कारण सोने की चिड़िया था। स्किल में क्या था कि मूर्तियां बढ़िया बढ़ती थी, काश्तकारियां। अब आजकल आप देखते होंगे साउथ के मंदिर चट्टान तोड़ के, बिल्कुल एक चट्टान तोड़ करके अजंता अलोरा बना दिया, ये सब कर दिया। ये स्किल था भारत में। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या किया कि इन्हीं स्किल्ड वर्कर्स को, जो 1977-78 में 50,000 रुपया महीना कमाते थे, उनको 5,000 की नौकरी दिलवा दी। अब उनको क्या लगा कि यार नौकरी मिल रही है, नौकरी कर ले यार, लड़के को क्यों, कौन यहां पे मिठाई बनाए, कौन यहां पे ये सब काम करे, नौकरी लगवा दो। उन्होंने एन ब्लॉक नौकरी ज्वाइन कर ली, 5,000 रुपए, आमदनी थी 50,000 की, 5,000 की नौकरी ज्वाइन कर ली। आज भी यही चला आ रहा है।
जो उनका प्रोफेशन है, जो उनका बिजनेस है, जो उनका स्किल्ड वेंचर है, आज जो आपको सब स्किल्ड के लिए मोदी जी ने ये जो स्टार्टअप चलाए हैं, लाखों करोड़ के स्टार्टअप हैं, वो क्या है? वो असली भारत है। उसको बदल दिया वीपी सिंह ने, सबको लोग 5-5 हजार का बाबू बना दिया। अब वो 10 से 5 बाबूगिरी करने लगा। वो उस समय चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद धराशायी हो गए। उन्होंने जो हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश करी वो नहीं कर पाए। अब क्या एक फार्मूला लेकर ये लोग आ रहे हैं कि इनके अंदर दमखम तो है नहीं, मोदी जी की तरह बुद्धि तो है नहीं कि अच्छा काम करो, भ्रष्टाचार मत करो। लेकिन इन्होंने ये एक सिस्टम लाया कि अब फिर से हिंदू को डिवाइड करो। जातिगत जनगणना बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से है कि डिवाइड होकर के फिर उनको कुछ लालच दो कि हम तुमको ये करेंगे, उसको ये करेंगे। इससे डिवीजन पैदा करेंगे और मुस्लिम को कंसोलिडेट कर लेंगे। मुस्लिम जानता है कि ये नाटक कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी जो मंदिर जा रहे हैं, लगा रहे हैं, मुस्लिम अच्छी तरह जानता है नाटक हो रहा है, करने दो, वोट इसी को देना है। ये अभी नाटक करेगा, बाद में ये मेरा ही आदमी है। ऐसे ही विपक्ष को भी वो यही समझते हैं कि ये डिवाइड करने तो हिंदू डिवाइड हो जाए, जय भीम जय मीम हो जाए, उधर यादव आ जाए, उधर ये आ जाए, उधर वो आ जाए, या अपनी सरकार आ जाए और इसमें आगे चल के गजवाए हिंद तो बनना ही बनना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब सोशल मीडिया का युग है। अब आप डिवाइड नहीं कर पाओगे हिंदू को। अब आप डिवाइड करने से वो बैकफायर करेगा। और मैं ये भी कहूंगा आपसे भी कि डिवाइड होना भी नहीं। अगर डिवाइड हो गए तो तुम्हारा अस्तित्व जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिसने कोशिश करी, मायावती ने करी थोड़ी बहुत कोशिश, समीकरण बनाए, जिसने कोशिश करी वो फ्लॉप हुआ। अंत में जो भारत सोने की चिड़िया था और जो राजनीति थी और है पब्लिक सर्विस की, लोगों को ऊंचा उठाने की, जात रहित समाज की, धर्म रहित का मतलब है संस्कृति पूरी होनी चाहिए, विदेशी धर्म नहीं होना चाहिए। युग वो है। इस युग को जिसने पहचान लिया, मोदी जी ने पहचान लिया, तो वो सफल है। जिसने नहीं पहचाना, अभी 4-5 साल में नष्ट हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।